सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे अन्योन प्रेरण, जिसे स्वप्रेरण पढ़े थे, म्यूचुअल इंडक्शन। अब हमारा अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। पास पास स्थित दो कुंडलियों में एक में से किसी एक में यदि बैटरी द्वारा धारा प्रवाह प्रारंभ किया जाए अथवा उसमें प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाए अथवा धारा प्रवाह को रोका जाए तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण दूसरी कुंडली में एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। जैसे ही कहा गया है, मान लीजिए हमारे पास दो कुंडली हैं, पास पास रखी हैं, इसमें कोई बैटरी नहीं लगी है, परंतु इसमें एक बैटरी लगी है और एक रियोस्टेट धारा नियंत्रक लगा है। जैसे ही इसमें हम लोग बैटरी कुंजिके को जोड़ेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी और धारा प्रवाहित होगी कुंडली में, तो यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स। अगर धारा के मान में लगातार परिवर्तन करें तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा और ये चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इस वाली कुंडली को टच करता है। जब इसके धारा के मान में इसमें परिवर्तन करेंगे तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा। उस चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसमें क्या होगा, वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। इस परिघटना को ही हमको चुंबकीय प्रेरण, मतलब इसके दूर ये रखी, यहाँ बैटरी भी नहीं है फिर भी इसमें करंट उत्पन्न हो जाने की परिघटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं। इसे लिखा गया है, पहली कुंडली को जिसमें धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है कुंडली प्राथमिक कुंडली, तथा दूसरी कुंडली को जिसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है उसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं। इसे प्राइमरी कुंडली और इसे द्वितीयक, मतलब जहाँ से इनपुट दे रहे हैं, धारा आई दे रहे हैं, उसे प्राथमिक कुंडली कहेंगे, जिसमें धारा मिल रही उसे द्वितीयक कुंडली कहेंगे। चित्र में प्राथमिक कुंडली को P से एवं द्वितीय कुंडली को S से प्रदर्शित करते हैं। कुंडली P के साथ एक बैटरी E एवं एक कुंजी K तथा एक धारा नियंत्रक RH जुड़ा है। कुंडली S के साथ एक धारा मापी G जुड़ा है। प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर निम्न परिघटनाएं घटित होती हैं। क्या क्या घटित होता है इसमें? धारा I प्रवाहित करेंगे तो जब कुंडली में कुंजी K को बंद किया जाता है तो द्वितीयक कुंडली में धारा मापी में अधिक विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। जब तक प्राथमिक कुंडली में अस्थायी धारा रहती है, जब तक धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता, मतलब इसमें कोई विक्षेप नहीं होता जब तक इसमें धारा क्या है, समान रूप से। RH का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाएं घटाएंगे तो क्या होगा, धारा का मान भी घटे बढ़ेगा, और इस धारा का मान घटे बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान घटे बढ़ेगा, और ये वाला घटता बढ़ता फ्लक्स जो है हमारा इस कुंडली को टच करता है। जब किसी कुंडली में क्या परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें धारा परिवर्तन होगा, और जब धारा परिवर्तन होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। यहाँ धारा में परिवर्तन कर रहे हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। ये वाला फ्लक्स परिवर्तन किसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, तो इसमें फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब लिखा है, जब प्राथमिक कुंडली में अस्थायी धारा, तब धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता। मतलब जब इस अस्थायी रूप से है धारा, समान रूप से, तो धारा इसमें कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न, मतलब इसमें धारा नहीं बह रही है। अब कह रहा, प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होते रहने पर द्वितीयक कुंडली उतने समय तक विक्षेप रहता है जब तक धारा के मान में परिवर्तन, इसमें लगातार फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें लगातार धारा बहती रहेगी। विक्षेप उत्पन्न अधिक होगा, जितना अधिक धारा बहेगी या उतना अधिक फ्लक्स बनेगा तो उतना अधिक इसमें क्या होगी, वैद्युत धारा बनेगी। इस प्रकार फ्लक्स परिवर्तन के द्वितीय कुंडली ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार फ्लक्स में परिवर्तन से द्वितीय कुंडली में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। धन्यवाद।